हेलो, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ डॉक्टर अमारा, क्लिनिकल फार्मासिस्ट। आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हुई हूँ ये बहुत ही खूबसूरत किताब का तीसरा असूल। अब इसमें क्या है, ये किताब बहुत ही खूबसूरत है। इसका नाम है द 10 रूल्स ऑफ हैप्पीनेस, खुश रहने के 10 असूल, जो कि मरडोला अग्रवाल ने लिखी है। मैंने इस किताब को क्यों इसके बारे में वीडियोस बनाना डिसाइड किया, मुझे ये किताब क्यों अच्छी लगी। इसमें सोशल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा डिस्कस हैं और साइकोलॉजिकल जो बहुत से फैक्टर्स, हमारे जो चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें डिस्कस हुई हैं। दूसरा, अगर हम सोसाइटी की आजकल की ये अभी प्रेजेंट वर्क के तनाव को देखें तो कोरोना वायरस, कोरोना डिजीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। सब लोग अपने घरों तक बंद हैं, परेशान हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा, घरों में रहते हुए बीमार हो रहे हैं, बाहर भी निकले बगैर गुजारा नहीं है। हर तरफ परेशानी है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये एक बहुत अच्छी किताब, जो कि हज़ारों सालों से बिक रही है और इंटरनेशनल सेलर के तौर पर इसका तारफ़, इंट्रोडक्शन और पहले 2 असूल बयान किए गए हैं। अब मैं इस किताब में तीसरा असूल बयान करूँगी। तीसरा असूल, अपनी रहमतों को शुमार करें, शुक्रगुज़ार बनें या इन्हें खो दें। मतलब अल्लाह ताला ने जो हमें अभी तक नेमतें दी हैं, जो रहमतें दी हैं, चाहे वो थोड़ी हैं या ज़्यादा हैं, हमें उनका शुक्र अदा करना चाहिए। उसको हम यूँ कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इंसान पैदा किया, खुदा चाहता तो हमें कोई जानवर के रूप में भी पैदा कर सकता, फिर हमें मुकम्मल पैदा किया, हमारे हाथ, पाँव, नाक, कान सब सलामत हैं, हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं। बहुत से लोग हैं जो देखने को तरसते हैं, बहुत से लोग हैं जो चलने को तरसते हैं, बहुत से लोग हैं जो किसी की बात सुनने को तरसते हैं कि हम बोल नहीं सकते, हम सुन नहीं सकते। बहुत से लोग छोटी-छोटी यही चीज़ें हैं जिन्हें हम इग्नोर करे बैठते हैं, जब कोई हादसा होता है तब हमें समझ आती हैं ये चीज़ें। तो हमें इन चीज़ों को, अपनी नेमतों को शुमार करें। फिर अल्लाह ताला ने अगर आपको साहिब हैसियत बनाया है तो उसका शुक्रगुज़ार करें। अगर आपको साहिब हैसियत नहीं बनाया तब भी बहुत सी आपको खुशियाँ दी होंगी, आपके आस-पास छोटी-छोटी खुशियाँ तलाश करें। जो भी आपके पास नेमतें हैं, खुदा की रहमतें हैं, उसका शुक्र करें। और अगर आपकी फ़ैमिली है तो अल्लाह ताला ने आपको मुकम्मल आपको बच्चे दिए हैं। बहुत से दुनिया में लोग ऐसे हैं जिनके पास बच्चे नहीं हैं और वो इन बच्चों के आवाज़ सुनने को, उनकी किलकारियाँ सुनने को, उनकी बातें सुनने को तरसते हैं। अल्लाह ताला ने अगर आपको बच्चे शरारती दिए हैं या बुरे भी दिए हैं, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों को भी तरसते हैं। तो हर हाल में खुदा का शुक्र करें और खुदा के जो भी आपके पास है उन चीज़ों में पॉज़िटिव चीज़ें ढूँढें। अब उसमें खुदा की रहमतें तलाश करें। आपको ढूँढने पर आपको बहुत सी चीज़ें मिल जाएँगी। कहते हैं ढूँढने वाले को तो खुदा भी मिल जाता है। इस तीसरे असूल को मैंने, जो मेरा खुलासा था, मैं आपको बयान कर चुकी हूँ। अब देखते हैं इस किताब में क्या है। पूरी उम्मीद में ही रोशनी देखें, साया न देखें। जब हम चलते हैं तो इंसान के पीछे साया बनता है, तो रोशनी भी तो है। हम जब भी बात करते हैं हम ये कहते हैं कि इस चीज़ का साया बना। हम ये नहीं कहते कि रोशनी थी तो साया बना। मतलब पहले किस चीज़ का वजूद होगा, रोशनी का या साए का? तो वो रोशनी थी। पहली चीज़, हमें उम्मीद देखनी चाहिए। फिर जब आप अपनी नेमत को शुमार करते हैं तो वो आपकी तरफ देख कर मुस्कुराती हैं। तमाम खुश लोगों में एक बात मुश्तरक होती है कि वो अपनी रहमतों को शुमार करते हैं, ज़हमतों को नहीं। खुशकुन ख़यालात में इतनी ताकत होती है कि वो हमें खुश बना देते हैं। खुश रहने के लिए हम चाहते हैं कि हर काम हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हो। हम बड़ी आसानी के साथ ये भूल जाते हैं कि हमारी ज़िंदगी में बेशतर मामलात पहले ही दुरुस्त होते हैं। इसके अलावा हमारी ज़िंदगी में कैसा अमल हो। मतलब हम हर इंसान का ये ज़िंदगी का असूल होता है कि वो चाहते हैं कि भई जैसा मैं चाहता हूँ बस हर काम वैसा-वैसा हो जाए। जबकि हम ये बात बिल्कुल भूल जाते हैं कि ये कायनात हमने नहीं बनाई है, ये कायनात खुदा ने बनाई है और वही इस कायनात को चला रहा है। और ये वो बेहतर जानता है वो कौन-सा काम कब होगा तो बेहतर होगा। तो हम कई दफ़ा कहते हैं भई हमारे बच्चे हमारा साथ नहीं देते हैं, तो हो सकता है उस वक़्त अगर साथ दें तो आगे चल के कोई बड़ा मसला बनना हो, तो इस वजह से खुदा ने कोई ना कोई हिकमत रखी हो उस बात में। हदीस थी आई गेस, उसमें ये बताया गया था, वो 3 लोग सवार कर रहे थे, एक बच्चे को अल्लाह ताला ने मार दिया, किसी के साथ कुछ किया, तो सहाबा नहीं, कोई नबी थे, तो उनसे पूछा गया कि इनके साथ मैंने ऐसा क्यों किया? तो जब उन्होंने, नबी ने कहा कि भई उनका भई मुझे तो बहुत दुःख हुआ, फलाँ एक बच्चे को आपने मार दिया, एक बाप के बेटे से बाप को कत्ल करवा दिया, मतलब इस तरह कुछ हादसा थे। तो उसमें अल्लाह ने बाद में बताया कि ये हिकमत थी, उस बच्चे ने आगे चल के अपने बाप को मारना था, तो इस वजह से उस छोटे बच्चे को मैंने मार दिया। तो ये चीज़ें खुदा की हिकमत हैं, खुदा बेहतर जानता है कि क्या क्या करना है, कब करना है।
तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान ना हों और खुदा की रहमतों को शुमार करें। खुश रहने के लिए हम चाहते हैं हर अच्छा आमतौर पर हमारे पास नौकरी, घर, फैमिली, चंद मामूली दोस्त मौजूद होते हैं। हर इंसान की ज़िंदगी में ये सब चीज़ें होती हैं। नौकरी कोई ना कोई इंसान कर होता है, ठीक है, कहीं ना कहीं एडजस्ट होता है। घर हर बंदे का है, चाहे वो अपना है, किराए का है। फैमिली हर इंसान की है, ठीक है, जितने भी लोग हैं फैमिली में, लेकिन हर इंसान की फैमिली है। और चंद दोस्त भी हर इंसान के पास होते हैं। तो यही हर इंसान की लाइफ का असासा है। तो बेशक ये सब कुछ हमारे मेयार के मुताबिक नहीं होते, जैसे कि हमारी ख्वाहिश होती है। मतलब हम दूसरा इंसान, हमारा जो दोस्त है बिल्कुल हमारे जैसा नहीं होता, हमारे जो पेरेंट्स हैं बिल्कुल हमारे जैसे नहीं होते, हमारे जो बच्चे हैं बिल्कुल हमारे जैसे नहीं होते, हमारे जो दोस्त हैं हम उनके साथ भी हमारी हर बात नहीं मैच करती। किसी को कोई बात पसंद करते हैं, किसी को कोई। तो हम उन सब चीज़ों को साथ लेके चलते हैं। हम वो सोचते रहते हैं जो हमारे पास नहीं। इंसान का ये आदत है, इंसान नेगेटिव चीज़ को पहले देखता है, पॉजिटिव बाद में देखता है। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि भाई हमारी 10 आदतें अगर किसी से नहीं मिलती तो 20 आदतें मिलती भी हैं। कुरान की आयत है, अगर तुम ये आयत बेसिकली और मियाँ बीवी के बारे में बयान की गई थी कि अगर तुम्हें तुम्हारी बीवी में कोई एक आदत ना पसंद हो तो तुम्हें कोई दूसरी तलाश करो, शायद कि तुम्हें उसमें कोई दूसरी भी नज़र आ जाए। तो कुरान में भी ये कहा गया है कि अगर तुम्हें उसकी कोई मतलब अगर हम इसे जनरल ओवरऑल देखें तो दो इंसानों में भी यही है ना। एक इंसान की आपको कोई बात अच्छी नहीं लगती तो आप दूसरी चीज़ भी देख सकते हैं, किसी और टॉपिक पे भी सोच सकते हैं, किसी और तरह से भी उसको ले सकते हैं। हर इंसान में बहुत सी खूबियाँ ज़रूर होती हैं, बोझ ना हो, कोई ना कोई एक आध तो ज़रूर मिल ही जाती है। तो मनफी पहलू देखने के बजाय कोई उसकी खूबी तलाश करें, शायद कि आपको तसल्ली मिल जाए। अच्छा, हम सब जानते हैं कि ये दुनिया किसी एक की मलकियत नहीं। खुदा ने ये दुनिया किसी एक इंसान के लिए तो नहीं पैदा की। यहाँ पे हर रंग के, हर नस्ल के, हर तरह के लोग बसते हैं। तो फिर हमें इस चीज़ को अच्छे से समझ लेना चाहिए। ये लोगों से भरी हुई पड़ी है, इसमें हर किसी का अपना मकाम है और दूसरी चीज़ों से ताल्लुक़ है। हम इस हकीकत को भी तस्लीम नहीं करते कि हमें हर चीज़ नहीं मिल सकती। ये सोच खुश रहने के लिए में रुकावट बनती है, इसीलिए दुनिया में ज़्यादातर लोग नाखुश रहते हैं। और हम ये दूसरों को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, दूसरों का वजूद हमें पसंद ही नहीं आता, जिसकी वजह से हम उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते। तो हम हमारे बहुत से मसाइल वजह से वजूद में आते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि ज़्यादा की ख्वाहिश रखना, चीज़ों को बेहतर बनाना एक गलत बात है, ये गुनाह है। मतलब हमें ज़्यादा आगे बढ़ने का ज़रूर सोचना चाहिए। चीज़ें, दौलत, पैसा, हर चीज़ में आगे बढ़ना, इकट्ठा करना हमारा ज़रूर होना चाहिए टारगेट, लेकिन ये गलत सोच नहीं है, ना ही कोई गुनाह है। किसी हदीस में, किसी कोई कुरान, किसी भी किताब में, किसी भी फ़िरके में, किसी भी दुनिया के मज़हब में ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम आगे बढ़ें और इस तरह से कोई हो। हकीकत में तरक्की की ख्वाहिश ही दुनिया में तरक्की की ज़िम्मेदार है और ये एक मस्बत आदत है और हमें यही समझने की ज़रूरत है जो कुछ हमारे पास मौजूद है। इस पर खुश रहना चाहिए और साथ ही बेहतरी का अमल जारी रहना चाहिए। तरक्की की ख्वाहिश रखना और गैर मुतमिन सोच रखने में हल्का सा फ़र्क है। कई दफ़ा हम लुत्फ़अंदोज़ लुत्फ़ उठाना मुलतवी कर देते हैं। जो कुछ भी हमारे पास मौजूद होता है, इससे ज़्यादा हासिल करने की ख्वाहिश में जो कुछ हमारे पास होता है, वो आम सा और बेमानी होता है। मतलब हम आगे बढ़ने में, ज़्यादा चीज़ें हासिल करने के चक्कर की इस जस्तजू में इस तरह से डूब जाते हैं कि जो हमारे पास अभी प्रेज़ेंट है, उसे एन्जॉय करना ही भूल जाते हैं। अभी जो हमारे पास छोटी-सी चीज़ है, जो छोटी-सी खुशी है, जो वक़्त है हमारे पास, जो अपने फैमिली के साथ या बच्चों के साथ या घरवालों के साथ जो हम भी स्पेंड कर रहे हैं, जब भी की लाइफ़ है, हमारे पास और कुछ नहीं तो हमारे पास आज़ादी है। ये भी तो एक नेमत है। हम वो छोटी-छोटी खुशियाँ वो एन्जॉय करना हम मुलतवी कर देते हैं, उसे बाद के लिए छोड़ देते हैं। जबकि अगर हम चाहें तो वो चीज़ें उसी वक़्त एन्जॉय करें और ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाएँ। एक बड़ा घर, एक बेहतर नौकरी, बेहतर कार या शादी नहीं होती, जब तक बच्चे बड़े नहीं हों, हमारी रिटायरमेंट के बाद ऐसा हो जाए, इस तरह की बहुत सी बातें हमने रखी होती हैं, अब ये हो जाए, अब ये हो जाए। मतलब हम आगे-आगे प्लानिंग कर रहे होते हैं, ये हो जाए, फिर हम ये करेंगे, फिर हम ये कर लें, फिर ये करेंगे। मतलब हम खुश होना, हमारी ज़िंदगी में बेशतर चीज़ें गलत की बजाय सही होती हैं। वो बहुत खूबसूरत और उम्दा भी होती हैं। अल्लाह ताला ने हमें ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत दी है। हमारे पास सारे रिश्ते हैं, मुकम्मल हैं, हर चीज़ है, मगर हम उस पर गौर नहीं कर रहे होते, हम सिर्फ मनफी पहलू देख रहे होते हैं। नाशुक्रगुज़ारी इंसानी दिमाग की बहुत ख़तरनाक और तबाहकुन आदत या सोच है। ये इंसान को तबाह बर्बाद कर देती है जब हम मनफी पहलू देखते रहते हैं या फिर नाशुक्री करते हैं। एक दाना आदमी चंद चीज़ों से ही खुश रहता है, लेकिन एक बेवकूफ़ कभी मुतमिन नहीं होता। यही वजह है ज़्यादातर नस्ल इंसानी बुरी हालत में है। रुचि फोकॉल्ड, ये एक दानश्वर ने कहा है कि एक दाना आदमी चंद चीज़ों में भी खुश रह लेता है,
और एक बेवकूफ़ कभी भी मुतमिन नहीं होता। यही वजह है कि ज़्यादा नस्ल इंसानी बुरी हालत में है। हमारे जो अगर दुनिया में देखें ज़्यादातर जितने भी ह्यूमन पॉपुलेशन है मेजॉरिटी किसी न किसी प्रॉब्लम्स में घिरी हुई है। अब जो एक अक्लमंद इंसान है चाहे वो कामयाब कितना हो या ना हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो उसके पास जो है वो उससे खुश है, उससे मुतमिन है। इंसान की खुशी, उसके मुतमिन होना, उसके अंदर की फीलिंग्स कैसे हैं, उसके जज़्बात कैसे हैं, इस पे डिपेंड करती है उसकी कामयाबी, उसकी सोच, उसका वक़्त, उसका हर चीज़, उसकी खुशियाँ, उसके अपनों से, उसके खुशियों से जुड़ा है। ज़्यादा पाने की ख़्वाहिश एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। अच्छा, अब इस बात पे एक ये भी तो निकलता है नतीजा कि कामयाबी की कुछ लोग क्या हम टारगेट ओरिएंटेड या एम्बिशियस होना गलत है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको वो होना चाहिए, ज़िंदगी जस्तजू में लगे रहना चाहिए, नई-नई चीज़ें ज़रूर सीखनी चाहिए, ये एक पॉज़िटिव एक्टिविटी है। लेकिन इसके साथ-साथ आपके पास जो अभी मौजूद है, उसे हरगिज़ ना भूलें। अपनी ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं और नाखुश ही रहेंगे, इसके बजाय जो कुछ मौजूद है, इस पर खुश रहना सीखें। हमें फूलों के साथ कांटे भी चुनना पड़ेंगे। अगर हमने कांटों के लिए फूलों को छोड़ दिया तो हमारे पास सिर्फ कांटे ही होंगे। हम फूलों से महरूम रहेंगे। दनाई ये है कि फूल उगाए जाएं और इनसे लुत्फ़ उठाया जाए, ना कि कांटों पर नज़र हो। ये वो तो वहीं रहेंगे, इन्हें फूलों की खूबसूरती बढ़ाने दें। देखिए, जहाँ भी फूल उगते हैं उसके साथ कितने सारे कांटे होते हैं। टहनी पे ज़्यादा कांटे होते हैं, फूल एक उगेगा, ठीक है? तो हमें कांटों को हरगिज़ नहीं भूलना। और ज़ाहिर-सी बात है कांटों की मौजूदगी में ही फूल का हुस्न है। तो उसके बगैर तो हम नहीं का ज़िंदगी का वजूद तसव्वुर कर सकते। तो अब हम इसमें मंफ़ी पहलू नहीं देखेंगे, हमें खूबसूरती जी। हम बात कर रहे थे आप हमेशा बड़े मंसूबा पर काम कर सकते हैं और साथ ही जो कुछ मौजूद है इससे लुत्फ़अंदोज़ भी हो सकते हैं। अपनी नेमतों का शुमार करें, खुश हों और शुक्र अदा करें। या अल्लाह तेरा लाख-लाख शुक्र है। हमारे पास जो चीज़ें हैं, जो नेमतें हैं वो सब हम उनसे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। हमारे पास फ़ैमिली है, बच्चे हैं, घर है, सब कुछ है। ये नेमतें बहुत 100 लोगों से बढ़कर हैं। तो हमें अपने घर में हर इंसान को ये दुआएँ माँगते रहना चाहिए। खुदा का चलते-फिरते हमेशा इन चीज़ों पे शुक्र करना चाहिए, जिनको हम गिन ही नहीं रहे होते। क्योंकि कांटों के साथ ही फूलों की खूबसूरती है। फ़लसफ़ी एक अरसे से कहते चले आ रहे हैं कि हम अपनी ज़ात को पहचानना चाहिए, चाहे इसके लिए कितनी ही कोशिश करनी पड़े। वो बिल्कुल सही कहते हैं, हमें अपनी खूबियों और ख़ामियों का पता होना चाहिए। खुद को जानने का ये मतलब नहीं कि हमें सिर्फ़ अपनी कमज़ोरियों और ख़ामियों का इल्म होना चाहिए। इसका ये भी मतलब नहीं कि हमें इल्म होना चाहिए कि हमारे पास क्या है, हम क्या कर सकते हैं। अपनी काबिलियत पर यकीन होना चाहिए और अपने वसाइल ख़्वाह वो जैसे भी हों, इनको बरवकार लाना चाहिए। तो यकीन से उम्मीद पैदा होती है और यकीन उम्मीद हमारे लिए बाइस तहरीक है। ये हम में खुद एतमादी पैदा करते हैं, हौसला बुलंद रखते हैं। सब खुश लोग मस्बत सोच रखने वाले होते हैं। तो खुशी इस बात में है कि जो कुछ पास है इस पर राज़ी रहें। ये भी नहीं कि हमारे पास कितना है हम बल्कि हम लुत्फ़ कितना उठाते हैं। स्पुर्गियन उससे लुत्फ़ उठाएँ जो कुछ मौजूद है। अपनी कामयाबियों को याद रखें चाहे कितनी छोटी हुई, अपने बच्चों, फैमिली, खावंद, बीवी और दोस्तों के साथ ज़िंदगी का मज़ा लें। अपने जो भी आपके पास रिश्ते हैं, उनके साथ छोटी-छोटी खुशियों को एन्जॉय करें, छोटी-छोटी चीज़ों को एन्जॉय करें। देखें ज़िंदगी कितनी हसीन हो जाएगी। याद रखें कि कोई भी कामयाबी मेहनत के बगैर नहीं मिलती और अपनी कामयाबी से लुत्फ़अंदोज़ हों, चाहे ये कितनी छोटी हो। अगर आप अपनी कामयाबी को जश्न नहीं मनाते तो आपके ज़हन में सिर्फ़ मेहनत और मशक्क़त का तसव्वुर रहेगा और ये कोई खुशकुन बात नहीं। कामयाबी की खुशी मनाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये दूसरों को दिखाने के लिए ना हो, साथ ये इख्तियार करें, इसी में खुशी हासिल होगी। दूसरों में 2 चीज़ें यहाँ ज़रूरी हैं। पहली जो चाहते वो हासिल करना और इसके बाद इससे लुत्फ़ उठाना। सिर्फ़ दाना लोग ही दूसरों तक पहुँचते हैं। लोगन पियर्सल स्मिथ ये सोचने के बजाय कि क्या आपके पास क्या नहीं है, आपके साथी कितना मौक़ूफ़ है, बच्चे कितने लायक हैं, फ़ैमिली कितनी अमीर है, आप दूसरों से कितने स्मार्ट और ज़हीन हैं, आपका बॉस आपको कितना समझता है और इसी तरह सोचें कि आपके पास मौजूद क्या है। अपने साथी की खूबियों पर नज़र रखें, बच्चों की मासूमियत को तसव्वुर करें, अपनी फ़ैमिली को गर्मजोशी, अपनी ज़ाती काबिलियत, वो मौके जो इस वक़्त मौजूद हैं, तो इन सब से आपको खुशी मिलेगी। अपनी गलतियों को शुमार करें, लुत्फ़अंदोज़ हों, इन सब से आपको खुशी मिलेगी। अपनी नेमतों को शुमार करें, लुत्फ़अंदोज़ हों, अपने हमसाये की बजाय खुद को देखें। अपने इर्द-गिर्द के लोगों को नहीं, अपना सोचें, अपने बारे में देखें, आप क्या हैं, आपको क्या चाहिए, आपकी खुशी किस चीज़ में है। दूसरों की नज़र से आप हैरान रह जाएँगे।
बेवकूफ़ आदमी खुशी को दूर तलाश करता है और दाना इससे पाँव के नीचे उगाता है। बेवकूफ़ आदमी जो होता है ना, खुशी को बहुत दूर महसूस करता है कि भाई इससे ज़्यादा हमारे से, और जो अक्लमंद आदमी होता है कहता है मैं खुद हासिल कर लूँगा, मैं ये गट्स हैं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो कुछ भी हासिल कर सकता हूँ, चाहे वो कामयाबी हो, कोई भी मंजिल हो, कोई भी मकसद हो या खुशी, वो इसे अपने पाँव के नीचे उगाता है। जेम्स ओपिनम की ये एक स्टेटमेंट थी जिसे मैंने एक्सप्लेन किया। आपके पास जो कुछ भी है, क्या इसका $1 मिलियन लेंगे? डील का रंगी सवाल करता है। आपके पास जो कुछ भी मौजूद है, आप इसे दुनिया भर की दौलत की गोश्त बेचना पसंद करेंगे? वो मज़ीद इस ज़मन में कहता है कि देखना कि हमारे पास क्या नहीं है, बजाय इसके कि क्या कुछ मौजूद है। ऐसी सोच रोज़ ज़मीन का सबसे बड़ा अलमिया है और दूसरी किसी आफत से दुनिया को इतना नुकसान नहीं पहुंचा जितना इस रवैये ने पहुंचाया है। ये सच है कि हर सूरत हाल और चीज़ को मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है, हमें इसकी कोशिश भी करनी चाहिए। हमें खुदा ने इसे नहीं रोका, हमें इसकी तरफ उकसाया गया है गाहे बगाहे, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं कि हम खुश ना हों। जो कुछ हमारे पास मौजूद है, बेहतरी कहाँ है और कैसे मुमकिन है, इसकी एक ना ख़त्म होने वाली फ़िस्ट मौजूद है। ये हर किसी और हर चीज़ पर सादिक आती है। जो कुछ हमारे पास मौजूद है, ज़्यादा की ख्वाहिश में इससे लुत्फ़ ना उठाना भी बेवकूफ़ी है। क्या इसकी कोई हद है? इस बारे एहतियात करें। ख्वाहिशात के ना ख़त्म होने के चक्कर में ना फंसें, क्योंकि ख्वाहिशात तो वह बादशाहों की भी नहीं पूरी होती, ख्वाहिशात तो ताजमहल में रहने वालों की भी नहीं पूरी होती, ख्वाहिशात तो बड़े बड़े महलों और कारों और फरारी वालों की भी नहीं पूरी होती, तो एक आम इंसान की क्या औकात है। कुछ देर के लिए रुकें और जायज़ा लें और शुक्र अदा करें कि आपके पास कितनी नेमतें मौजूद हैं। आप हैरान हो जाएंगे कि आपने इनमें बाज़ चीज़ों का नोटिस ही नहीं लिया। मतलब अपने आप जहाँ पे हैं, जो चीज़ें आपके पास हैं, उन सब चीज़ों को नोटिस करें दूसरों की नज़र से। दूसरे क्या सोचते हैं आपके बारे में, दूसरा कैसे आपको लेती है, तो देखें ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी। जब आप अपने इर्द गिर्द देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि तमाम कामयाब और मुतमिन लोग खुश रहते हैं, कि जो भी इनके पास होता है, जो कुछ वो हासिल कर चुके हैं, सिर्फ इसी वजह से वो तन मन धन इससे अपने कामों में लगे रहते हैं और बड़ी कामयाबियां हासिल करते हैं। दूसरी तरफ अगर आप खुश नहीं हैं, आपकी तहलीकी सलाहियतें दब जाएंगी। आप कैसे ही कामयाबी क्यों ना हो, इससे खुशी नहीं मिल सकती। इंतखाब आपके हाथों में है, आपको ही फैसला करना है। अब इस तीसरा जो असूल मैंने इस सारे को इन कुछ पेजेस में डिस्कस किया, जिसका खुलासा भी मैंने आप लोगों को बताया, कुछ मैंने तफसीलात खुद से भी ऐड की इसमें। तो इसका कुछ खुलासा है, कुछ समरी है, जो अहम निकात है, जो पॉइंट्स हैं, हम वो देख लेते हैं। 5 पॉइंट्स हैं। हमेशा याद रखें कि खुशी हासिल करना हमेशा मुमकिन होता है और इसके बेशुमार वजूहात आपके पास मौजूद हैं। बैठें और गिनना शुरू करें। ठीक है, पहले पॉइंट, जो आपके पास चीज़ें हैं, गौर करें, उन अपनी नेमतों को गिनना शुरू करें। दूसरा, अपने वसाइल और काबिलियतों पर नज़र दौड़ाएं, ये आपको खुशी मुहैया करेगी। अपनी खामियों से आगाह रहें ताकि इनको बेहतर बना सकें। अपनी हामी पर ज़रूर नज़र रखें, लेकिन अपने जो आपके वसाइल हैं उन पे काबिलियतों को भी देखें। आपके पास अल्लाह ताला ने क्या क्या टैलेंट दिया है। अपनी फैमिली और दोस्तों से प्यार करें, वो आपकी खुशियों का सबसे बड़ा ज़रिया है। अपनी क्वालिटी टाइम स्पेंड करें फैमिली और दोस्तों के साथ, अच्छा प्यार भरा। खुशियों को मुलतवी ना करें, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, हम इनके साथ भी खुश रह सकते हैं, लेकिन अपनी चीज़ों को, अपनी खुशियों को पेंडिंग मत करें। ज़्यादा की ख्वाहिश की कोई हद नहीं, ना कभी ऐसे मौका आएगा जब खुशियों को, चीज़ों को बेहतर ना बनाया जा सके, और इस वक्त का इंतज़ार ना करें। अपना वक्त इन चीज़ों के साथ पीछे भागने में ज़ाया ना करें जो आपके पास नहीं है। थैंक यू सो मच। मुझे आप लोगों के आराह का, आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, और मज़ीद मुझे बताना मत भूलिएगा कि आप लोगों को कैसी वीडियोस देखनी है। मैं आप लोगों के होस्ट डॉक्टर अमारा, क्लिनिकल फार्मासिस्ट हूँ। आप चाहें तो मुझे साइंस से रिलेवेंट कह सकते हैं आप, मैं मज़ीद वीडियोज़ उनसे रिलेवेंट बनाऊँगी। मेडिसिन से रिलेवेंट किसी भी हवाले से आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ओके, थैंक यू।